हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम चलिए इसको देखते हैं किस आसान से बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जनरल फॉर्म इसके क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ए इक्वल टू नॉट जीरो। इसको और क्या हो सकता है कि देखिए, इसका अगर देख लें तो डिग्री क्या हो सकता है, डिग्री टू। डिग्री का मतलब क्या होता है कि पावर, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, क्या होता है हाईएस्ट पावर टू। क्वाड्रेटिक नाम ही है इसलिए हाईएस्ट पावर क्या हो सकता है, टू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या हो सकता है, ए जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 ये हो सकता है, और हो सकता है एक्स स्क्वायर है तो भी क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर 5x हो सकता है। इस सब क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब चले चाहे एक्स स्क्वायर 9, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। जहाँ अगर पावर देख जाए 2 तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देख चलिए इसको हम लोग देखते कैसे। इसमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम कितना जीरो हो सकता है, इसको क्या लिखते हैं, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब कि ऐसा माना जाए जिसका मान 2 भी है, 1 भी है, 0 भी, 0 0 2 मान भी आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम मेथड क्या होता है इसको बनाने के लिए। मेथड क्या है, मेथड देखिएगा तो ये दो भाग में बढ़ता है। एक बात है स्प्लाइटिंग, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है, जिसमें मालूम है डी का मान निकाला जाता है। स्प्लाइटिंग द, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। क्या बोल सकते हैं, स्प्लाइटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लाइटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपको एक्स स्क्वायर 5x करना है 6, थोड़ा सा और लिख लीजिए। जनरली क्या होता है, इनिशियल 3 टर्म, उसके बाद क्या होता है 4 टर्म, उसके बाद क्या किया जाता है, कॉमन। देखिए इसका मतलब क्या है, इनिशियल 3 फॉर्म, 4 फॉर्म, उसके बाद से 4 फॉर्म में हो जाएगा, उसके बाद से कॉमन। कैसे, देखिए मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, तो इसको स्प्लाइट करना है। देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, 2 और 3, तो 2 और 3 इसका फैक्टर हुआ, तो 2 ऐसा इसको ऐड करना है कि आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ जाए। देखिए मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, इसको ऐड करने से 5 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर 2x 3x x, इसी को x में लिखते हैं। देखिए तो इनिशियल क्या था, 3 फॉर्म में था, 4 फॉर्म में है, अब कॉमन कीजिए, तो कॉमन करेंगे तो इसमें से x कॉमन हुआ, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से +2, ये दोनों देखिए कॉमन क्या होता है, कॉमन तो x एक ही जगह है, तो 3 जो है देखेंगे इससे डिवाइड हो रहा है, तो 3 से 6 डिवाइड हुआ तो 3 कॉमन, तो यहाँ से x 3 से डिवाइड कीजिएगा, प्लस है तो प्लस,
3 से जब 6 डिवाइड कीजिएगा तो 2। तो देखिए x प्लस 2 कॉमन हो गया ये, और x प्लस 3 कॉमन हो गया, यही आंसर हो गया। ऐसे बनाएंगे। देखिए चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। देखिए डिस्क्रिमिनेशन होता है डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ें और ध्यान रखेंगे। जो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिलीट कर दिया तो उसको नहीं पढ़ेंगे। वो चैप्टर से अब नहीं बंद, 2-3 साल पहले बंद हो गया, नहीं कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसको नहीं पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड पढ़ना है आगे, उसको नहीं पढ़ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं जो CBSE में इसी बार हाल फिलहाल पूछा हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा लिख कर देखिए। इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे बनाएंगे। थोड़ा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। 2 है x प्लस 9 इजकल टू 13 प्लस x इजकल टू 13। इस CBSE में पूछा हुआ है 2016 में CBSE में। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, कितना आ रहा है देखिए। प्लस जब भी इसको बनाइएगा तो रूट वाला एक साइड रखेगा, बिना रूट का है तो उसको उधर कर दीजिएगा। तो इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले 2x प्लस 9, इसको उधर करेंगे तो 13 माइनस x। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा। देखिए इसको स्क्वायरिंग कीजिएगा तो पूरा x प्लस 9, इसको स्क्वायर करेंगे 13x का स्क्वायर। 13x का स्क्वायर जब तोड़िएगा तो मालूम है कि आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये होता है। तो देखिए पहला का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना 169 प्लस x² माइनस 2, a क्या है 13 है तो इंटू 13 इंटू x ये हुआ। अब देखिए 2x प्लस 9 इजकल टू, इसको लिखिए पहले x², और इसके बाद 13 या 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस 26x प्लस 169। अब देखिए इस साथ को उस रेंज लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा x² प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ जाएगा 28x। नहीं समझ पाइए तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। जैसे 26x ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 2x प्लस 169, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर 0 हो गया। तो इसे जाके लिख लीजिए x², ये दोनों ऐड होगा कितना हो जाएगा माइनस 28x, और इससे ही माइनस होगा तो 160। तो देखो 20/8 कितना होता है 160 होता है, टूट गया तो स्प्लाइट हो गया। इसका फैक्टर कितना है 28 देखिए दोनों माइनस में रखिएगा तो 18 आ रहा है। तो इसका फैक्टर हो गया x² 20x माइनस 1x 60। अब इसमें से देखिए दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है तो x कॉमन है, तो x माइनस 20, और देखिए माइनस है तो माइनस 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये ब्रैकेट, तो ये x। याद रखिएगा जब भी यहाँ माइनस अगर कॉमन आएगा तो यहाँ जो भी साइन होगा चेंज हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस साइन रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ वाला साइन कोई चेंज नहीं होता। अगर यहाँ साइन माइनस आ गया तो ये साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ माइनस आ गया तो ये प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा। 8 से डिवाइड कीजिएगा 16 में कितना 2, 8 0 है 0। देखिए कॉमन आ गया तो x माइनस 20 x माइनस 8, यही x का मान निकालने के लिए आएगा। x का मान आता है निकालना तो x माइनस 20 इजकल टू 0, x माइनस 8 इजकल टू 0, तो x बराबर 20 x बराबर 8, दो मान आ जाएगा क्वाड्रेटिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से अब लेते हैं, मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा। कैसे मेन सीखना है कि बनाया कैसे जाता है। बुक से क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए पहला पहला ही क्वेश्चन है, जैसे बुक का पहला क्वेश्चन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 = 0। एक जैसे क्वेश्चन देखिएगा तो आपको सोचना है कि इसका फैक्टर क्या हो सकता है। सॉरी, इसमें कुछ ऑफ द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, इसमें बनाना नहीं है। इसमें पहचाना है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है, ये बनाना है क्योंकि फैक्टर ही नहीं टूटेगा। देखिए पहला जो है तो कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि अगर किसी का पावर एक्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो नहीं है। जैसे देखिए हम उदाहरण के तौर पर बता रहे, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा अगर देखिए नीचे में कोई एक्स आ जाए। अब देखिए अब यही क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरासवाल बुक का है 2x बराबर x। आपसे पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले ही x है तो x नीचे में नहीं रहेगा, इसको हटाएंगे तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो x² हो जाएगा, i + 2 हो जाएगा। क्योंकि x² इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में आ जाएगा 2 = x²। क्योंकि आप जानते हैं कोई 1 + 1/2 होता है तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि दोनों का एलसीएम 2 होता है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 1। जैसे ई बनता है वैसे ही यू बना है तो 3/2। तो अब देखिए ये x है तो x नीचे है तो यहाँ आ जाएगा तो x² + 2 ix⁻³ क्या सिखाते हैं क्वाड्रेटिक होने के लिए मैक्सिमम कितना पावर होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए अरे सॉरी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो। तो पहला में यही पहचानने के लिए है, आपको देख के पहचानना है पास क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उससे आप पहचान के बना सकते हैं, जहाँ थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जेक्टिव टाइप का है, पहचाना है कौन सा रूट्स होगा, क्या आंसर आएगा। जैसे 3x² + 2x - 1 = 0, इसका क्या आंसर आएगा। तो जैसे इसको बनाइएगा तो देखिए इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये लास्ट वाला इसमें मल्टीप्लाई होता है तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 3 तो कितना है माइनस है तो -3 को अब तोड़िएगा, 3 है 3 को तोड़ना है, यहाँ 2 भी लाना है तो देखिए क्या हो सकता है 3 × 1, प्लस में 2 लाना है 3 2 1 तो इसको माइनस कर देंगे। देखिए प्लस में 2 भी आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 भी आएगा। क्यों आपसे सोचना है कि माइनस यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा, यहाँ +2 लाना है तो 3 में से -1 करेंगे तो 2 प्लस में आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो फैक्टर टूट लिया, फैक्टर के बाद माइनस कहाँ लगाना है तो ध्यान रखेंगे। चलिए फैक्टर टूट गया, 3x² स्प्लाइट हो गया। अब देखिए कितना कितना तोड़ना है +3x, -1 है तो 1 नहीं लिखा जाता है x, अब क्या है -1। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 3 है, x भी है तो 3 कॉमन होगा तो यहाँ 3 तो कॉमन हो गया, यहाँ से x कॉमन हो गया तो x, यहाँ 3x दो सब कॉमन हो गया तो +1। देखिए माइनस है तो कुछ नहीं है तो -1 तो x। तो पहले बताया था कि जब भी यहाँ माइनस अगर जो है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा +0। देखिए क्या आ गया, ये x + 1 3x - 1 = 0। इसका मान निकालते कैसे हैं तो x + 1 = 0, 3x - 1 = 0। तो x बराबर -1, 1 जाएगा उधर माइनस में, 3x ये 1 है उधर गया 1 तो x बराबर 1/3। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, इधर से छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
इस सब द इक्वेशन 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं कि बिठा देते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 13, बुक का ही आ रहा है, बुक का 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए देखिए ई वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 यहाँ आके, तो कितना हो गया 6e 18। अब 18 को ऐसा तोड़ना है कि 11 में आ जाए, तो कौन सा है 9 इंटू 2। देखिए 9 टू मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 भी आएगा, और 9 टू ऐड कीजिएगा तो 11 भी आएगा, तो यही इसका फैक्टर हो जाएगा 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये टर्म आ गया। अब देखिए, अब ये दोनों में कॉमन देखिए, x कॉमन है और फाइनल नंबर लिखा जाता है। अब देखिए 3 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो 3 कॉमन कर लीजिए। 3 कॉमन करेंगे, देखिए 3 से डिवाइड कीजिएगा 2, 1 से वो कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। यहाँ देखिए प्लस है, प्लस 3 से डिवाइड कीजिएगा 3, x तो कॉमन है तो ये कॉमन हो गया। ये देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1, 2x प्लस 3, 1 है प्लस में है तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब क्या आ गया 2x प्लस 3, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इसका फैक्टर आ गया। इसका था क्वेश्चन नंबर 13 था। मेन इसका वैल्यू पूछता है x का, तो इसका वैल्यू मालूम है कैसे निकाला जाता है, आपको बताया था। अब 0 है तो 2 फैक्टर है, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3, तो x बराबर -3/2। ऐसा ही इसको 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसलिए हम जल्दी से मिटा देते हैं, तो चलिए आगे कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे माइनस में, जैसे 14 नंबर है, लेते हैं 9x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। शुरू में नहीं बताया कि थोड़ा आसान है, उसको फिर पहचानना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इधर प्रॉब्लम होगा। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए x² दिया हुआ है इक्वल टू 18x दिया हुआ है माइनस 77 दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन है तो पहले हमेशा एक साइड करेंगे, इस साइड करेंगे x²। मालूम है कि इसका फॉर्म कैसा होता है, तो इधर करेंगे तो देखिए प्लस में है तो माइनस 18, x माइनस में है तो इधर प्लस में 77 इक्वल टू 0। सब इधर आ गया तो इधर 0 बचेगा। अब देखिए, अब स्प्लाइट करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 77 को तोड़ना है, तो मालूम है 11 और 7 होता है। देखिए माइनस में 18 लाना है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब ये प्लस आएगा, इसको ऐड करेंगे तो देखिए 18 आ गया, तो यही इसका फैक्टर होगा x² माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से x माइनस 11, यहाँ माइनस है -7। अब देखिए 7 से क्योंकि डिवाइड होगा तो यहाँ से x, बोला था कि जब भी यहाँ माइनस आएगा तो ये साइन चेंज करेगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। 7 से लेके डिवाइड करिएगा 11 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन है x माइनस 11, यहाँ से x, यहाँ से -7, यहाँ से x, यहाँ से -7 लिया जाता है, ये आ गया। अब देखिए दो भाग में इसको निकालिए, x माइनस 11 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x बराबर 11, x बराबर 7 आंसर है x का। आइए चलिए देखते हैं। अब एक लास्ट में जो रहता है तो उसको कैसे तोड़ते हैं वो भी ले लेते हैं। जैसे 6x²
प्लस एक्स माइनस 12। इस हर टाइप का हम ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो कैसे तोड़ते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको यहाँ लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 करेंगे तो कितना 72 होगा। तो जब भी यहाँ 1 आ जाएगा तो समझिए कि आसपास से मल्टीप्लाई हुआ तभी आएगा। तो मालूम है कि 72 के साथ 9 8 जाता है। तो देखिए 72 आ गया, यहाँ माइनस है तो माइनस में, तो माइनस में देखिए ये माइनस है ना, तो 6 प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो सब माइनस में ही आएगा। 72 लाना है माइनस में तो माइनस कर दिए। अब माइनस देखिए प्लस में 1 लाना है तो माइनस इसके साथ रहेगा। 9 में से 8 जाएगा, देखिए 1 आ गया, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए 72 आएगा, तो फैक्टर यही हो गया। तो इसको लिखिए, देखिए इसको क्या किया हम लोग, ये 12 था, ई वाला पार्ट इसमें मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हुआ तो 72 आया। 72 को देखिए अब यहाँ अगर जो 1 है सिर्फ x है तो आसपास दोनों संख्या दोनों जब होगा कंजुगेटिव नंबर होगा। तो 9 8 जब देख रहे हैं 72 आ रहा है तो यही होगा। अब इसमें देखना है कि माइनस लाना है तो माइनस कहाँ देंगे, तो देख लेंगे कि ई किस में है। प्लस में रहेगा तो छोटा वाला के साथ, माइनस में ही रहेगा तो बड़ा वाला संख्या के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। देखिए जैसे ही आया तो इस दोनों में देखिए x है तो x का मान है, दोनों देखिए 3 से डिवाइड है तो 3 से कीजिएगा 2x, 3 से कीजिएगा 3। यहाँ देखिए माइनस 8 4 से सब में कॉमन है, 4 से ये भी डिवाइड है ये भी डिवाइड है तो x माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो साइन चेंज करेगा प्लस, कितना डिवाइड कीजिएगा तो 2x होगा ना, ये डिवाइड कीजिएगा 3, ये 2x 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बचेगा, x है तो कितना आ गया 2x प्लस 3, ये वाला टर्म है, ये वाला कितना आ गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको बांट दीजिए, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2। यहाँ से क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अब क्वेश्चन रूट वाला लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन का दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 दिया हुआ, x दिया हुआ है, माइनस 6 दिया हुआ है इक्वल टू 0। जब इसको तोड़िएगा तो देखिए इसको 6 लाना है, यहाँ तो कुछ नहीं है तो माइनस 6 लाना है। ये मालूम है कि √2 है तो √2 भी लाना है इसको। तो देखिए क्या सकते हैं 3√2 मल्टीप्लाई √2, देख सकते ऐसा कर सकते हैं। 3 देखिए मालूम है कि √2 मल्टीप्लाई √2 होता है, तो देखिए √2 और √2 कितना 2 हो गया और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गया। अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में लाना है तो ये माइनस, ये मल्टीप्लाई किया माइनस 6। देखिए कैसे टूटा 6 को, और जो हम लोग तोड़ सकते हैं 6 को, और जो हम लोग 3√2 और √2 मल्टीप्लाई किया तो 3√2 जो था 2, कितना हो गया 6 हो गया, 6 है ना। तो इसमें 6 आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसको आपको माइनस कहाँ देना है क्योंकि प्लस में रहना है, तो माइनस यहाँ देंगे क्योंकि मालूम है कि 3√2 माइनस √2, जब माइनस कीजिएगा देखिए ये सेम रहता है तो इसको 1 समझा दो, 3 में से 2 जाएगा कितना, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2√2 प्लस में आ गया, तो ये फैक्टर टूटा। चलिए देखते हैं, अब इसको लिखते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x माइनस 2x 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मालूम है कि इसका फैक्टर क्या टूटा था? याद रखिएगा 6 का फैक्टर क्या टूटा था? 3 2 रूट इंटू 2 रूट लिख सकते हैं। 6 को लिखा जा सकता है, तो 6 को क्या लिखा जा सकता है? याद रखिएगा 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ से x बचा है, यहाँ से प्लस 3 रूट 2 माइनस रूट 2 कॉमन किए, तो यहाँ से x देखिए माइनस है तो साइन चेंज करेगा प्लस। देखिए एक रूट कॉमन हो गया तो ये 3 रूट 2 बचा, 3 रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में ही कॉमन है, तो कॉमन हो गया x प्लस 3 रूट 2, तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से बचा माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। ये आया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो वहीं x प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 3 रूट 2। ये आ गया x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर रूट 2 आंसर। चलिए इसको ऐसे स्प्लाइट करते हैं। हमने इसे रूट वाला लिया ताकि आपको समझ में आए कि रूट के फैक्टर को कैसे तोड़ते हैं, कैसे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रूट वाला ही लेते हैं क्योंकि सिंपल वाला तो 9th में पढ़ रहे थे, बहुत सारा बन जाएगा। रूट वाला ही कुछ और लेते हैं। जैसे हम प्रीवियस ईयर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 21 अरे सवाल बुक का है। देखिए क्या दिया हुआ? रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 रूट 3। ये तो आसान है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे इसमें रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या हो गया? 8 3 3 जा 3, तो कितना आ गया? 24। अब 24 लाना है, 24 का फैक्टर करके 10 लाना है, तो देखिए 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 के प्लस कीजिएगा क्या भी आएगा? क्या कीजिएगा? प्लस कीजिएगा तब आएगा। तो उससे हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि 10 भी लाना है 24 भी लाना है। अब माइनस है तो माइनस में आना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको लेकर ना देख रहे हैं कि और इसका फैक्टर हो सकता है 12 इंटू 2 हो सकता है, तो माइनस में लाना है, इसको प्लस तो माइनस में इसको कर देंगे। तो देखिए 12 मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 आएगा। और 24 को अब इसको यहाँ फैक्टर हो गया, तो रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8 रूट 3। अब देखिए कॉमन कैसे कीजिएगा? 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 को 4 रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 3 जा 3 अब 4 मल्टीप्लाई 12, तो देखिए यहाँ से रूट 3 भी कॉमन होगा और x भी कॉमन हो गया, तो x प्लस देखिए रूट 3 कॉमन हो गया तो 4 रूट 3 बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ से? 4 रूट 3। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, और देखिए 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? x। देखिए माइनस आया तो मान में चेंज करेगा ये प्लस, तो 2 से डिवाइड होगा कितना? 4 रूट 3 इक्वल टू 0 यहाँ लिखेंगे। देखिए दोनों में कॉमन है तो x प्लस 4 रूट 3, यहाँ से 3 रूट 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बन जाएगा। अब रख ले x प्लस 4 रूट 3 इक्वल टू 0 रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से रूट अंडर 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 बाई रूट 3। यहाँ से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, ये आंसर आ जाएगा।
अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी कोई रूट वाला ले लेते हैं। अब ऐसा रूट वाला बन जाएगा, आएगा तो हमको लगता है नहीं दिक्कत होगा। चलिए एक ले लेते हैं, क्योंकि तीन चार बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन। 26 नंबर क्या दिया हुआ, 3x² माइनस 2 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले बताए थे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा, 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब 6 को तोड़ना है 2x, 2 प्लस रूट लाना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 लाना है, रूट में 6 भी है, तो इसको मल्टीप्लाई किए 6, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो रूट 6 है 3। हाँ देखिए इसको क्या से लिख सकते हैं, जो रूट अंडर 6 3 देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन है ना, तो इसको आपको मालूम है कि 2√6 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 6 को जब तोड़ेंगे तो 2√3 रूट अंडर 2। अब देखिए इसको माइनस में लाना है, तो इसको 6 भी लाना है, तो 3 जा 6 तो आएगा नहीं, तो रूट कितना सकते हैं 3 2 इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, देखो क्वेश्चन सही होगा। कौन सा क्वेश्चन, 20 नंबर 6। देखिए अगर √3 लेते हैं, 2√3 यहाँ से √3 √2 लिखिए √6 और √6 लेते हैं। देखिए √6 और √6 लेते हैं, तो देखिए √6 और √6 मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, आई दोनों का ऐड करेंगे तो -2√6 आ जाएगा। माइनस माइनस अगर दे देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। देखिए टूट गया। अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x² माइनस कितना लिखेंगे, 6√x माइनस 6√x प्लस 2। मालूम है 6√2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 6 को हम लोग क्या -2 अरे 2√3 लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3 और इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें क्या देखिए, दोनों में देखिए, अरे दोनों में क्या है 3 है यहाँ, तो √3 कॉमन करेंगे
3 को हम लोग लिख सकते हैं 3√3। तो एक 3 कॉमन हो गया यहाँ से, तो एक √3 बचा, तो √3x। यहाँ से देखिए √6 को क्या लिखेगा, √2 √3, तो √3 कॉमन हो गया तो क्या बचा, √2। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ से देखिए 2 है तो 2 और 6 को में से देखिए यहाँ 2 है तो √2 कॉमन कर लीजिएगा, √2 कॉमन कीजिएगा, यहाँ से क्या बचेगा, √3। क्योंकि देखिए इसको लिखा गया है ना √2 √3, तो √2 कॉमन हो गया तो √3 बचा, प्लस है तो माइनस, और √2 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, तो क्या बचेगा, x माइनस √2। क्यों लिखा गया कि √2 कॉमन होगा यहाँ से, तो ये बचेगा, यहाँ लिख दिए, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। देखिए एक √2 कॉमन हुआ तो एक √2 बच गया, ये आ गया। अब देखिए दोनों में कॉमन है ये, तो ये कॉमन हो गया कितना, √3x माइनस √2 इक्वल टू √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, √3x माइनस √2 प्लस दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 2 बार है तो 2 बार मान लिखा है, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3 √2 x बराबर देखिए √2/3, तो स्क्वायर है तो इसका मान 2 बार हो सकता है, और √2/3 यही मान आएगा। ऐसे इसको बनाया जा सकता है सब। चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट डे और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज चला रहा है 10th क्लास का, उसमें कुछ क्वेश्चन हम बताए थे, आज आगे ये देखिए आगे। इसमें हमने रूट वाला बहुत से सारा क्वेश्चन बता दिए हैं। ये आर.एस. अग्रवाल बुक का 28 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। ये आपका 4A का सब क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4 है जो बता रहा है। 4A का क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ कुछ नहीं है तो नहीं करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे कि ऐसा कि 10 भी आ जाए, ये भी है। तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, देखिए √5 है तो समझिए कि √5 और √5 होना चाहिए, क्योंकि √5 यहाँ पे है, तो √5 आप मल्टीप्लाई हुआ रूट वाला से, हम आपको बता चुके हैं पहले, तो ये 5 होता है। याद रखेंगे √a मल्टीप्लाई √a इक्वल टू a होता है। ऐसा ही √5 मल्टीप्लाई √5 इक्वल टू 5। मालूम 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। अब देखिए अब मालूम है कि कोई भी √5 और √5 दिया हुआ, इसको माइनस में लाना है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 2 में 1 ऐड हुआ, देखिए माइनस में 3 आ जाएगा। तो यही इसका फैक्टर हो गया, क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 √5x, यहाँ पर x होगा, माइनस √5x प्लस 10। ये ऐसा समझ गए होंगे। ऐसा क्यों लिखा गया, माइनस में मालूम है कि कुछ नहीं है, तो यहाँ 1, तो 2 और 1 कितना, माइनस माइनस मालूम है कि ऐड होता है, तो -2 और -1 3, √5 साथ में है तो लिखना। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं, x कॉमन है। दोनों में कॉमन देखेंगे x, तो x माइनस 2 √5। अब ये दोनों में देखिए मालूम है 10 को √2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं
5 है ना, तो लिखिए 2 रूट 5 और रूट 5 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखिए, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रहेगा, उसके अनुसार देखेंगे कि 5 है। देखिए रूट 5 राइट 5 कितना 10, सॉरी रूट 5 5 और 2 10। अब देखिए माइनस, तो रूट 5 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स। बताया था कि अगर जो यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज करेगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। देखिए रूट 5 एक कॉमन हो गया, एक रूट 5 इसमें से कॉमन हो गया तो 2 रूट 5 बच गया इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन पार्ट है, तो x माइनस 2 रूट 5 इक्वल टू एक्स माइनस रूट अंडर 5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आ गया x माइनस 2 रूट 5 इक्वल टू 0 आ गया, x ये आ गया x माइनस रूट 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मान आ गया x इक्वल टू 2 रूट 5, यहाँ मान आ गया x इक्वल टू रूट अंडर 5, ये मान आ गया। अब ऐसे ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट वाला हम चाहते हैं सब लगभग बता दें ताकि आप को कोई प्रॉब्लम ना हो। 28 था, तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 29 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 प्लस 1x प्लस रूट अंडर 3। जब भी ऐसा है तो मालूम है कि आपको पहले ही बताया था कि स्प्लाइट 4 जब भी होता है 4 पार्ट में होता है, 3 पार्ट में होता है, स्प्लाइट हो गया 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट के बाद कॉमन होता है। तो एक्स को पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, और जैसे ही ब्रैकेट टूटेगा तो देखिए ये माइनस प्लस है तो ये भी माइनस, रूट अंडर 3x माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 3। जैसे ये टूटेगा माइनस हो जाएगा। देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस रूट अंडर। अब पहले ही बता चुके हैं ब्रैकेट से बाहर आता है माइनस तो ये साइन चेंज करता है, ब्रैकेट टूटेगा तो ये साइन चेंज करेगा, माइनस होगा। एक्स है देखिए, तो एक्स दोनों में कुछ, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेते हैं, तो यहाँ से एक्स बचेगा। अब माइनस है तो ये ब्रैकेट आया है तो ये साइन चेंज करेगा। जब भी यहाँ माइनस रहेगा, कॉमन माइनस में होगा तो ये साइन चेंज करता है, माइनस प्लस है तो माइनस, रूट अंडर 3 है तो 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया एक्स माइनस रूट 3, एक आ गया एक्स माइनस 1, एक्स माइनस रूट 3, एक्स माइनस रूट 3, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। कैंसिल करेगा, एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू रूट अंडर 3, एक्स इक्वल टू 1। नहीं दो आंसर है, ये आसान था। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 30 बन जाएगा। 30 रूट में है 31, इसके एकदम जैसे 33 है, बहुत सारा रूट वाला बता दिए। एक और बताया कि रूट वाला ही सब खत्म, रूट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 30 बता देते हैं, 15 में ही पूछा हुआ, देखिए क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 3 रूट 3 दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है प्लस 30 दिया हुआ है। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना, जब इसका फैक्टर कीजिएगा, देखिए 2 फैक्टर कीजिएगा, तो अगर जो यहाँ रूट 3 है तो आपको यहाँ भी रूट 3 रहेगा, यहाँ भी रूट 3, क्योंकि इन नंबर में रूट नहीं है तो याद रखिएगा रूट 3। अब इसी से आपको लाना है, तो बताइए कौन सा ऐसा टेबल है कि 13 भी आ जाए और 3 रूट 3 भी यहाँ आ जाए। तो मान में 3 10 ही ऐसा है कि मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 30 आता है। ये रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे कि 30 आ जाए, तो 10
तो 10 लेते हैं तो 10 13 कितना माइनस होगा तो होगा नहीं। अगर जो हम यहाँ 6 रूट 30 किस में आता है, पहले यहाँ देखिए 30 किस में आता है, 10 30 36 तो क्वेश्चन सही है इसमें 3√3 ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो मालूम है कि 2√3 5√3। देखिए तो 5 का 2 कितना 10 हो गया और 3 3 जा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ये आपस में 2√3 मल्टीप्लाई 5√3। तो देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ 5 2 जा 10 √3 जा 3 तो 30 आ गया। अब आपको देखिए यहाँ 3√3 लाना है तो 3√3 कब आएगा, इसको माइनस कर दीजिए। तो पहले बताया था कि 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ 2 रूट लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, इसको माइनस आंसर आ जाएगा। अब इसको यही फैक्टर हो जाएगा। देखिए 2 और 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 और 3 3 जा 3 तो 13 आ जाए। तो इसको अब लिखिए x² माइनस इसको क्यों दिए, क्योंकि यहाँ प्लस में 3√3 लाना है। तो 5 में से 2 जाएगा तभी तो 3 आएगा, ये 3 आएगा। अब ये आगे कितना 2√3x प्लस 5√3x। तो देखिए 13 को हम लोग क्या लिख सकते थे, ये वाला टर्म लिख सकते हैं। 13 को हम यहाँ लिख के दिखाए थे, 13 को क्या लिख सकते हैं 2√3 इंटू 5√3। ये 13 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसी का फैक्टर था ना, तो इसको मल्टीप्लाई में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन कीजिए, दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ से x कॉमन हो गया तो x माइनस 2√3 प्लस देखिए 5√3 कॉमन हो गया, तो यहाँ से x, इसको देखिए कैसे लिखा गया, ये 13 को ही लिखा गया है क्योंकि 13 का दोनों फैक्टर है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। देखिए 5√3 कॉमन हो गया तो x 5√3 कॉमन हो गया तो क्या बच गया 2√3। अब इसमें से ये दोनों कॉमन है तो कॉमन हो गया x माइनस 2√3, यहाँ से बच गया x प्लस 5√3। अब इसका मान निकालिए x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, x प्लस 5√3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x बराबर 2√3, ये हो गया x बराबर माइनस 5√3, हो जाएगा 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सब छोड़ देते हैं और चलते हैं, रूट वाला बहुत हो गया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये सब ऐसा क्वेश्चन छोड़ के चलते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 एक दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो पहले इसको एलसीएम निकालेंगे, 8 को तोड़ेंगे, तो इस सब का एलसीएम 8 होगा, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 x², यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x² 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 जाएगा 0 मल्टीप्लाई, 8 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये सब 0 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0,
अब देखिए क्या आ गया 16x² माइनस 8 1। तो इसको 8x लाना है तो देखिए 1 में क्या मल्टीप्लाई, इधर वाला ये सब मल्टीप्लाई होता है, तो 16 मल्टीप्लाई 16 को तोड़ के 8 लाना है तो 4 इंटू 4। देखिए 8x आ गया तो ये क्या हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1। देखिए माइनस में 8 लाना था तो दोनों माइनस साइन, माइनस माइनस पर। अब देखिए यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, x भी कॉमन है 4 भी कॉमन है, क्योंकि 4x कॉमन हो जाएगा क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 क्यों नहीं है, 4 से डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, तो ये 4 यहाँ से एक x कॉमन हो गया तो x माइनस 4x कॉमन है 1। ये दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो माइनस, यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस आएगा 1। तो ये 4x माइनस, मान लो साइन चेंज करे, जब भी माइनस होता है साइन चेंज करता है तो 1। अब क्या कॉमन हो गया, देखिए लाइन कट गया, लेकिन ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देते हैं कि जैसे 4 आएगा, ये 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है तो 2 मान आएगा x का, निकालिएगा तो ये आएगा ना x माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 0। जब स्क्वायर आएगा तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये लिख सकते हैं क्या ना 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 और 1/4। ये स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम लिख सकते हैं मान, इसका 2 मान है या 1/4 1/4। चलिए अब नेक्स्ट आएगा।